नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। भारत में राजनीति का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। वह कई मामलों से सामने आता है। जहां नेताओं का आचरण है वो भी राजनीतिक स्तर को प्रभावित करता है, व्यवहार भी प्रभावित करता है। और जब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी एक स्तर से नीचे आने लगती है तो वो राजनीतिक स्तर को नीचे गिराती है। पहले जब से नरेंद्र मोदी का उद्भव राष्ट्रीय राजनीति में हुआ, पहले वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में आए और 2014 का चुनाव हुआ तो उनके लिए बहुत सारी बातें कही गई, उनके लिए तमाम अपशब्द कहे गए। फिर 2019 में भी ऐसा ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी सहती रही, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी तरह से व्यक्तिवादी राजनीति और व्यक्ति पर आक्षेप करने की राजनीति शुरू की, जो कि अच्छे लक्षण नहीं है। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी हुआ। इस पोस्टर में राहुल गांधी को रावण के रूप में दर्शाया गया। उसके 10 शीश दिखाए गए और रावण की संज्ञा देते हुए उन पर तमाम बातें उनके लिए कही गई। अब राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी इतना महत्व देने लगी, ये समझ से बाहर है। आखिर कारण क्या है? पहले तो राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने और देश के नेताओं ने और जनता ने भी उसे पप्पू कहकर इग्नोर किया कि वो तो पप्पू है राजनीति में। लेकिन इधर देखने में आ रहा है कि राहुल गांधी को लगातार हिट किया जा रहा है और राहुल गांधी पर ही भाषणों में भी उनकी जो बातें हैं या उनके जो काम हैं जो वो करते हैं, कभी वो मोची के जाते हैं, कभी बढ़ईगिरी का काम करते हैं, कभी कुलीगिरी का काम करते हैं, कभी किसान में जाके खेत में जाके धान लगाते हैं। तो उनकी इन बातों को लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चर्चा करने लगे और अब कल भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया, उसमें रावण बताया। इसका मतलब राहुल गांधी को हिट किया जा रहा है व्यक्तिगत रूप से। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के नीतिकार तय नहीं कर पाए कि क्या करना है, या ये उनके जो मीडिया विभाग है उनकी तरफ से जारी हो गया, बड़े नेताओं की जानकारी में ना हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि बड़े नेताओं की भी जानकारी में हो और राहुल गांधी इधर चूंकि बहुत ज्यादा सक्रिय है तो उनकी सक्रियता से ये मान रही हो भारतीय जनता पार्टी कि जनता में कोई संदेश जा रहा हो, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही हो, तो इसलिए उन पर आक्षेप और उन पर सीधे अटैक आक्रमण किया जा रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छा लक्षण है नहीं। चाहे कोई भी पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, नेताओं को व्यक्तिगत आक्रमण करना या नेताओं के व्यक्तिगत उनके नीतियों की आलोचना करनी चाहिए, उनके कामों की आलोचना करनी चाहिए, लेकिन किसी नेता को व्यक्तिगत हित नहीं करना चाहिए। इससे जो करते हैं उनकी खुद की छवि पर प्रभाव पड़ता है, नेता की छवि पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ये कांग्रेस खुद ही देख चुकी है कि नरेंद्र मोदी को बहुत सारी बातें कही गई, बहुत सारे अपशब्द कहे गए, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। यही बात भारतीय जनता पार्टी को भी समझनी चाहिए। कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करें, इंडिया गठबंधन की आलोचना करें, और ये उनका काम भी है और अधिकार भी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नेताओं को हिट डालें। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।